ओम शांति। प्यारे बाप दादा, मंच पर उपस्थित आदरणीय पुष्पा दीदी जी एवं वरिष्ठ भाई बहनें, टॉपिक है आज का गुण ग्राहकता। ऐसे तो हम गुणों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो अंतर्मुखता है, धैर्यता है, सहनशीलता है, लेकिन इन गुणों को जीवन में धारण करने के लिए एक ऐसे गुण की बहुत आवश्यकता है जो इन सभी गुणों के लिए धरनी तैयार करती है, और वो गुण है गुण ग्राहकता। अगर जीवन में गुण ग्राहकता का गुण नहीं तो भले ही हम इन गुणों के बारे में कितना ही क्यों ना सुने, लेकिन जीवन में इन्हें उतार नहीं पाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि जिनसे हमारा बहुत स्नेह होता है, उनके अगर अवगुण भी देख लिए तो भी शुभ भावना होती है कि ये अपनी कमियों को भर देंगे, और अगर वहीं किसी से ईर्ष्या या द्वेष की भावना होगी तो उनका इतना सा भी अवगुण जो है बहुत बड़ा नजर आता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अवगुण देखते ही क्यों हैं? तो इसके मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहला तो अपने लक्ष्य की विस्मृति होना कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, और दूसरा कि मुझे ही बदलना है, मुझे ही सुधरना है, इसमें अलबेलापन आ जाता है। जिसका लक्ष्य उसकी स्मृति में बिल्कुल स्पष्ट होता है, उनका अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन होता है। अगर किसी के अवगुण वो देख भी लेते हैं तो भी उन्हें वो अपने चित्त पर नहीं रखते, ना अपनी सहनशीलता छोड़ते और ना ही अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं, बल्कि उनका हमेशा एक शुभ संकल्प रहता है कि बाबा इस आत्मा का ये अवगुण रूपी कांटा निकल जाए। क्योंकि बाबा एक ऐसा बीज है जिन पर जब हम शुभ संकल्पों का पानी डालते हैं तो वो संकल्प हर आत्मा रूपी पौधे तक पहुंचता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति में रखती हैं कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख हर कोई करेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वो कभी दूसरे के बदलने का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद बदल कर दिखाएंगे। और जो आत्माएं ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, ईश्वरीय परिवार और संसार की हर आत्मा के प्रति उनके अंदर रूहानी और निस्वार्थ स्नेह है, ऐसी आत्माएं बहुत तीव्रता से गुणों को धारण करती जाती है, और उनके पुराने संस्कार भी गुलाब के पत्तों की तरह बहुत ईजिली झड़ जाते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब कभी भी हम किसी के अवगुण देखें या वो अवगुण हमारे चित्त पर बैठे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि मैं किसकी हूँ, मैं क्या बनने वाली हूँ और कौन मुझे पढ़ा रहा है। अगर इन्हीं अवगुणों को देखते देखते शरीर छूट गया तो मेरी क्या गति होगी। और बाबा के महावाक्यों को याद रखें कि हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल एंड थिंक नो एविल। ओम शांति। शरीर का नाम BK कनिका है। मैं दिल्ली जोन पीतमपुरा सेंटर से हूँ और ज्ञान में 5 वर्ष हो गए हैं। ओम शांति।